जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रविकर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अरण्य कांड के दोहा संख्या 25 तक का पाठ किया था कि खरदूषण वध के बाद देवता सब स्तुति करके अपने अपने स्थान को जाते हैं। लक्ष्मण जी सीता जी को ले आते हैं फिर वापस। अब खरदूषण के संहार के बाद शूर्पणखा पहुंच जाती है रावण के पास। भरे दरबार में रावण को भड़काना शुरू करती है कि तू दिन रात पी के सोया रहता है, तुझे ये खबर भी नहीं है कि तुम्हारे सिर पर मुसीबत आ पड़ी। कहती है कि शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी सर्प, इन्हें छोटा समझना ही नहीं चाहिए। बहुत प्रकार से वह विलाप करने लगी कि हे दशग्रीव, क्या तुम्हारे जीते जी तुम्हारे बहन की यह दशा होनी चाहिए? सभी सभासद अकुलाकर उठते हैं। रावण ने कहा कि अपनी बात तो बताओ कि किसने तेरे साथ ये किया है, किसने तेरे नाक कान काटे हैं। तब शूर्पणखा बताती है कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र जो अत्यंत बलशाली हैं और जिनकी भुजा के बल पर ऋषि मुनि वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं। देखने में वे बालक हैं लेकिन काल के समान हैं, परम धैर्यवान और श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। दोनों भाई अतुलित बल के धाम हैं। उनके साथ जो बड़े हैं उनका नाम राम है और उनके साथ एक परम सुंदरी तरुणी स्त्री भी है जिस पर 100 करोड़ रति भी बलिहारी जाए ऐसी रूप की राशि है वह। उसी राम के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले और तुम्हारी बहन जानकर मेरा उपहास किया। ऐसा सुनकर जब खरदूषण गए तो खरदूषण की पूरी सेना को उन्होंने क्षण भर में मार दिया। सुनते ही रावण चौंक गया। किसी तरह शूर्पणखा को समझाकर विदा किया, लेकिन पूरे रात उसे नींद नहीं आए कि जितने भी देवता राक्षस मनुष्य नाग पक्षी कोई ऐसा नहीं जो मेरे अनुचर मेरे सेवक को भी छू सके, और खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे। उन्हें मारने वाला निश्चित रूप से भगवान ही होंगे, और अगर धरती का भार हरण करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है तो मैं उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और उनके वाणों से प्राण छोड़कर मुक्ति पा जाऊंगा, क्योंकि मेरे इस शरीर से भजन होगा नहीं, तामसी शरीर है। तो मुझे यही करना है, और अगर मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो दोनों को जीतकर युद्ध में मैं उनकी स्त्री को ले आऊंगा। ऐसा विचार करके अकेला यान पर चढ़कर वहां गया जहां मारीच रहता था समुद्र किनारे। इधर जब लक्ष्मण वन में कंदमूल फल लेने गए तो प्रभु जानकी जी से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं अब कुछ सुंदर नरलीला करूंगा
तो जब तक मैं इन निशाचरों का नाश नहीं कर देता हूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सारी बात समझने पर जानकी जी अपनी प्रतिबिंब प्रतिछाया छोड़कर अग्नि में समा जाती हैं। वह प्रतिबिंब हर तरह से शील स्वभाव रूप गुण से जानकी जी के समान ही है। यह भेद लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। इधर रावण मारीच के पास पहुंचा और उसको सिर झुकाया। गोस्वामी जी कहते हैं कि नीच का झुकना भी बड़ा दुखदाई होता है। हर प्रकार से स्वागत सत्कार करके मारीच ने सादर पूछा कि हे तात, तुम्हारा मन व्याकुल क्यों है और अकेले क्यों आए? दशानन रावण ने सारी बातें उसे कह सुनाई और कहा कि तुम कपटी मृग बन जाओ जिससे मैं उस राजवधु को हर कर ले आऊंगा। मारीच ने कहा कि हे रावण सुनो, वे कोई मानव नहीं है, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, उनसे वैर मत कीजिए, क्योंकि सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए वो गए थे, बिना फल का बाण मुझे मारा था और उससे मैं ये 100 योजन पर आ गिरा। मेरी स्थिति भृंगी के कीड़े जैसी हो गई। और अगर मनुष्य भी हैं फिर भी वे बहुत वीर हैं, उनसे विरोध करने में भलाई नहीं है। अरे जिसने तारका सुबाहु को मार दिया, जिसने शिव जी के विशाल धनुष को तोड़ दिया, खरदूषण और त्रिशिरा का जिन्होंने वध कर दिया, क्या मनुष्य कभी हो सकता है? जय सिया राम। दोहा संख्या 25 यहां तक का पाठ हमने किया था। अब इसी दोहे से आज के पाठ को प्रारंभ करते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। जही तारका सुबाहु हति खंडेउ हर को दंड, खरदूषण त्रिशिरा बधेउ मनुज की अस बड़ी बंड। दोहा संख्या 25 आगे। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन सि बहुगारी, गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा, शस्त्री मर्मी प्रभु सठदानी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री यानी शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में, वैर करने में कल्याण नहीं होता, कुशल नहीं होता। वह भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना, उतर देत मोहि बधव अभागे, कस न कस मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। असजी अजानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, मन अति हर्ष जनाव नते ही, आजु देखी हूं परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल, करि सुख पाई हो, स्त्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति, अब सही बस करी, निज पानी सर संधानी, सो मोहि बधी सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा, जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति
उन अवश को भी, यानी किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से वाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु ही बिलो की हूं धन्य नमो समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। तैवन निकट दशानन गयो तब मारीच कपट मृग भयो, अति विचित्र कछु बरनी न जाई कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, जब उस वन के निकट पहुंचा तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जरकर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेशा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बधि करे करिए ही, जानहु चर्म कहती बैदेही, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर शिशुर काजु संवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर साधा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता केरी करे हूं रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम ने शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा, कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गय लय दूरी, तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ और बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिर सी मन महु रामा, प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमिर सी राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी, अपना परम पद दिया जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बर सही, गावहि प्रभु गुण गात, निज पद दीन असुर कहूं दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं, स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं
कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलबदि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटि तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सविता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण भी हंसी कहा सुनु माता। भृकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं, बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भृकुटी विलास से भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगे, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा। जाके डर सुर असुर डराही, निसी न दीन निधि दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति के वेश में, सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रातों को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाई। इमि कुंपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज बन तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई के लिए, चोरी के लिए चला। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। यहाँ भड़िहाई शब्द है, यानी सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़िहाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कहत सीता सुनु जति गोसाई, बोले हो वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब है जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज उगाढ़ा, आई गयो प्रभु रहु कल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निसि चरना। सुनत बचन दे 10 शीस रिसाना, मन मोह चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लिन्हि रथ बैठाय, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हांकी न जाय। फिर क्रोध में बढ़कर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हांका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे हूं दाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, जो सो फल पायो किन्ने उड़ोसा।
विविध विलाप करति वैदेही, भूरी कृपा प्रभु धूरी सनेही। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनी भारी, भये चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे? यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लिन्ने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करिहूं जातु दान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूं जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता है। रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होई, निर्भय चल सी न जान ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खरा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मंबल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु जी सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, अरे यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तज जान की कुशल गृह जाहु, नाही तस होई बहु बाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजा वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दशानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करी क्रोधा। कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश फतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरिकच बिरथ किन्न मही गिरा, सीत ही राखी गिद्ध पुनि फिरा। चोचन मारी बिदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा। चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख पराखग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतई जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोड़ी। करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कई हरि नाम दिन पटडारी।
यही विधि सीता ही सो ले गयऊ, बन अशोक महराखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारि पराखल बहु विधि, भय और प्रीति दिखाय, तब अशोक पादप तर राखिसी जतन कराय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। तो असंख्या 29 को नवान्न पारायण छठा विश्राम। आगे, जय विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उड़ा, रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे राम नाम श्री हरि नाम रटती रहती हैं, राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता किन्नी विशेषी, जनक सुता परिहरि हूं अकेली, आयहूं तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप से बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहां चले आए। निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, गहि पद कमल अनुज कर जोड़ी, कहु नाथ कहु मोहि न खोड़ी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा, आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए, दुखी हो गए। फागुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया, तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली दाड़िम दामिनी, कमल सरद शशि अहिभामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनद प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आप आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर शाही, नेकुन संक सकुच मन माही, तुनु जान की तो ही विनयाजू, हर से सकल पाई जनुराजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ और अपमानित थे, लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। कि मिसही जात नख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनोह महावीर अति कामी। तुमसे यह अनख कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, आगे परागीत पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा।
पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं अंकित हैं, चिन्ह अंकित हैं। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, नियखि राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। जय सिया राम। दोहा संख्या 30। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।